नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में दोस्तों बिहार एसआई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और पसंद आने पर शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। दोस्तों घाना पक्षी विहार जो है दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, राजस्थान होगा। दोस्तों राजस्थान के बारे में अगर बात करी जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो भजनलाल शर्मा है, 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर राजस्थान के बारे में बात करी जाए तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, और जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों झीलों की नगरी किसे बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग इत्मीनान से समझते हुए चलिएगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है दोस्तों वह अरावली है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर, सॉरी सी राइट आंसर होगा। दोस्तों अरावली पहाड़ियाँ भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दोस्तों यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जिसे माउंट आबू कहते हैं, और ये राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। दोस्तों सबसे अधिक अगर उपजाऊ मिट्टी की बात करी जाए तो दोस्तों यह जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। दोस्तों कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर है। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है कि ईंट के निर्माण में जो है किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हुए चलिए। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह का तत्कालिक कारण था वो चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों कहानी ये है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था एनफील्ड राइफल की शुरुआत थी, जिसके लिए सिपाहियों को चर्बी लगे कारतूस के सिरों को दांतों से काटना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, और यह अफवाह फैली हुई थी कि कारतूस की चर्बी गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। दोस्तों आईएनए का विचार सर्वप्रथम सितंबर 1942 में जो है दोस्तों मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा, मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हुए चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। दोस्तों महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा करी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक तो 30 जनवरी को मनाया जाता है और दूसरा 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है दोस्तों फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। दोस्तों वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और दोस्तों यह जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता जो है उस समय रहमतुल्ला सयानी कर रहे थे। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने के द्वारा करी गई थी। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा, राजा राम मोहन राय। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान करी गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगले जो है देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, और यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1875 में किए थे। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों मूल शंकर था। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था? दोस्तों यह जो है वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे कि हिंद महासागर में लगभग 23 दिन यात्रा करने के बाद 20 मई 1498 को भारत के कालीकट यानी केरल पहुंचे थे वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हुए चलिए, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आर्कटिक महासागर विश्व के 5 महासागरों में से सबसे छोटा है। डेल्टा शब्द का नामकरण किसने किया था? दोस्तों डेल्टा शब्द का नामकरण जो है वो हेरोडोटस के द्वारा करा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोलते हैं, याद रखिएगा। और अरस्तु को जो है दोस्तों जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यह पॉलिटी का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की बैठक का संचालन कौन करता है? दोस्तों राज्यसभा की बैठक का संचालन जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में। यह भी क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिएगा। लुम्बिनी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? दोस्तों लुम्बिनी जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों यह भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि बौद्ध धर्म से संबंधित 4 प्रमुख स्थान है जिसे आप लोग को याद रखना है। पहला जो है दोस्तों लुम्बिनी। लुम्बिनी में जो है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा बोध गया। बोध गया में जो है दोस्तों उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो है दोस्तों सारनाथ। दोस्तों गौतम बुद्ध जी अपना प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है दोस्तों। और चौथा जो है दोस्तों कुशीनगर। कुशीनगर में जो है दोस्तों गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो दोस्तों यह जो है वो कुमारगुप्त प्रथम किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश के शासक थे इनके द्वारा करी गई थी। और दोस्तों इसका उत्कर्ष हर्षवर्धन जो कि 7वीं शताब्दी के समय में हुआ था। दोस्तों यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था और यहाँ चीन के यात्री जो है दोस्तों हेनसांग ने भी अध्ययन किया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो दोस्तों यह जो है वो 5वीं शताब्दी में ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन जो है दोस्तों बी होगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि हेनसांग जो कि चीनी यात्री थे इनके अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल द्वारा प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। और दोस्तों जो उत्तर देता था वही उसी को जो है दोस्तों प्रवेश मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? दोस्तों यह जो है वो हर्षवर्धन के काल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और यह क्वेश्चन भी काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखते हुए चलिए मेरे प्यारे साथियों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है दोस्तों, वन संरक्षण से। और एक बात याद रखिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है दोस्तों इसके प्रवर्तक थे, जो है दोस्तों इस आंदोलन के जो है दोस्तों नेता थे, लीडर थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यह जो है वो लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। और मैं आपको बताते चलूँ भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए मुख्य रूप से मैकाले जिम्मेदार थे। दोस्तों मैकाले ने 1835 में भारतीय शिक्षा मिनट पर मिनट नामक एक प्रभावशाली दस्तावेज लिखा जिससे उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाने की वकालत की, जिसके कारण तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में एक सरकारी आदेश जारी किया जिससे आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता मिली थी। ठीक है दोस्तों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपको बी में देख रहे होंगे लॉर्ड कर्जन। दोस्तों इनके समय में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत का लौह पुरुष आयरन मैन किसे कहते हैं? दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दोस्तों यह जो है भारत का आयरन मैन जो है दोस्तों वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ये आप लोग को पता रहना चाहिए। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ को याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन।
किनकी पुस्तक है दोस्तों? तो एडम स्मिथ की है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग समझते हुए चलिएगा, इससे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है भैया, तो देखिए प्रथम परमाणु बम विस्फोट कहाँ हुआ था? दोस्तों आप लोग को इसको समझते हुए चलना है कि दोस्तों 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर सर्वप्रथम परमाणु बम गिराया था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी राइट आंसर होगा। ये तो हिरोशिमा हो गया। दोस्तों नागासाकी पे बम कब गिराया गया था? देखिए जो हिरोशिमा पे जो है दोस्तों बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था भैया? लिटिल बॉय नाम था, लिटिल बॉय। वहीं जो दोस्तों उसके 3 दिन बाद जो है दोस्तों 9 अगस्त 1945 को जो है दोस्तों दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी पे, और उसका नाम जो है दोस्तों फैट मैन था। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जो पहला जो है दोस्तों बम गिराया गया था इसमें लगभग जो है दोस्तों 70,000 निवासी भीषण गर्मी से तुरंत मर गए थे। 70,000। ठीक है दोस्तों, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था इसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग तुरंत मर गए थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पहली बार कब की थी? दोस्तों मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की मांग पहली बार 1940 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन जो दोस्तों वो सी होगा। दोस्तों मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को लाहौर में अपने अधिवेशन में की थी, जिसे लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है दोस्तों वह 65 वर्ष है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा। वहीं आपसे अगर बात करी जाए कि जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट हैं, इनके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों? तो 62 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, ताप मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ताप मापने की जो इकाई है वो केल्विन है। क्या है भैया? केल्विन है। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए जो जूल है दोस्तों कार्य का सही मात्रक क्या है? जूल है। वाट जो है दोस्तों शक्ति का सही मात्रक है, और पास्कल जो है दोस्तों दाब का सही मात्रक है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पुराना जैन लिपि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जो है वो 12 अंक कहा जाता है। 12 अंक। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? दोस्तों संगम साहित्य जो है वो तमिल, मुख्य रूप से तमिल भाषा में जो है दोस्तों लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन जो है दोस्तों वह सी होगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। दोस्तों 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि 14 नवंबर को जो है दोस्तों बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, और 23 जनवरी को जो है दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा, ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दोस्तों यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और अपने विशाल ग्लेशियरों और टुंड्रों के लिए जाना जाता है। दोस्तों टुंड्रा क्या होता है? टुंड्रा का अर्थ होता है वृक्षहीन मैदान। ठीक है दोस्तों, जहाँ छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता कितनी होती है? तो दोस्तों यह जो है वो 45 से 65%। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। भारत का पहला राज्य जहां से निर्दलीय मुख्यमंत्री बने? दोस्तों इसमें से 2-3 ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, मैं बहुत छानबीन नहीं किया हूँ फिर भी। तो दोस्तों इसमें उड़ीसा भी आ रहा है और झारखंड भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को पता रहना चाहिए। कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों जो कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा है वो लगभग 90% से अधिक होती है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। दूध में खट्टापन किस कारण से होता है? दोस्तों दूध में खट्टापन जो है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दोस्तों दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.4 होता है। और दोस्तों दूध जो है पीला जो है क्यों होता है? तो कैरोटीन की वजह से, और दूध सफ़ेद क्यों होता है? केसिन की वजह से होता है। और दोस्तों पीएच मान की जो खोज है वो सोरेनसन किए थे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दोस्तों दूध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। और भारत के किस राज्य में दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है।
और जो दूध की शुद्धता है दोस्तों लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, और लैक्टोमीटर जो है दोस्तों वह आर्किमिज के सिद्धांत पे कार्य करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना भाग एशिया में है? तो यह जो है दोस्तों लगभग 2/3 है। ऑप्शन जो दोस्तों वह सी राइट आंसर होगा। दोस्तों एशिया का मानव का निवास स्थान कहा जाता है। अश्वनी नचप्पा किस खेल से संबंधित है? अश्वनी नचप्पा जो है दोस्तों वह दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन जो है दोस्तों बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोवाल नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह न्यूनतम ताप जो है न्यूनतम संभावित तापमान क्या कहलाता है जिसके नीचे कोई पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता? तो उस माइनस जो 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वह सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। दोस्तों अगर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निकटतम तारे सूर्य के अतिरिक्त से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों यह जो है 4.2 वर्ष लगता है। और प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी का मात्रक है और पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो है दोस्तों पेड़ जो है क्या करते हैं भैया? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरकत किस तत्व से बनता है? मरकत जो है दोस्तों यह बेरिलियम से बनता है। बेरिलियम से बनता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो यह जो है दोस्तों रासायनिक रूप से क्या है भैया? तो यह सोडियम थियोसल्फेट है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।